हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर। एक तो मैं एक चीज पहले बता दूं कि ये जो डीआई है ना, थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो डिफिकल्ट है। तो जो लोग बिल्कुल ऑलरेडी एक बिल्कुल बेसिक पार्ट ऑफ डीआई पे हैं, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये बता भी दिया है उसमें कि केवल जेट और टिस मैट वालों के लिए मतलब जो एचआर वाला प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं टिस में, और ओडीसीएल वाला, उनके लिए एक एग्जाम होता है टिस मैट। ठीक है। और जेट के लिए तो उसमें क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा एडवांस डीआई भी नहीं आते हैं टिस मैट वाले में, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होते हैं। अब ये जो डीआई है ना, ये मेनली टिस मैट ओरिएंटेड है। जेट में इससे और भी ज़्यादा टफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेट वाले का फंडामेंटल होता है। ठीक है। अब जैसे हम इसमें सेट बनाना शुरू करेंगे, तो पहला हमारा पाई चार्ट वाला सेट है। अब ये बोलता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, शायद आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो। अब ठीक है। हम्म ये बोलता है ऊपर एक डेटा दिया हुआ है इसने। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्कॉलर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर द ईयर 2016 एंड द टेबल सजेस्ट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। मतलब ये तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में स्कॉलर्स हैं, और फिर इनमें से ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है इसने, कितनी परसेंट गर्ल्स है, तो बाकी के बचे हुए हमारे बॉयज हो जाएंगे। ठीक है। अभी बोलता है नंबर ऑफ गर्ल्स स्कॉलर इन आर्ट डिसिप्लिन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन साइंस। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो बताओ। जैसे सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स स्कॉलर इन आर्ट देखना पड़ेगा, तो उससे भी पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आर्ट डिसिप्लिन में टोटल स्कॉलर कितने हैं, वो है 20%। ठीक है। तो 20% स्कॉलर हैं आर्ट वाले में। अब उसमें से तुमको निकालना है गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पर टोटल स्कॉलर आपको 6000 गिवन है, तो यहाँ पहले इसका 20% अगर आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है। अब मुझे पता चला कि आर्ट वाले में टोटल स्कॉलर जो है 1200 है, और मुझे निकालनी गर्ल्स। तो 1200 का 28% कितना होता है? 28% ऑफ 1200, बताओ। 336। इज इक्वल टू 336। ये तो मेरा आ गया आर्ट वाले का गर्ल्स। दूसरा मुझे लिखाना मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन साइंस। अब पहले तो मैं साइंस के स्कॉलर निकालूंगा कितने। तो साइंस का मैं देखता हूँ, यहाँ पर तो बनता 13% ऑफ 6000, कितना बनेगा? 13% 780। इक्वल टू 780। और उसमें से मेल स्कॉलर कितने होंगे साइंस में? 546। मेल स्कॉलर इन, हाँ, तो ये 30% फीमेल है। तो ये मतलब 70% ऑफ 780 जो है वो मेल स्कॉलर है। जो आया, किसने बताया? 546। 546। ठीक है। तो अब इसने बोला कि आर्ट वाले जो हैं, द नंबर ऑफ मेल स्कॉलर, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कॉलर इन आर्ट डिसिप्लिन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मेल स्कॉलर इन साइंस। तो मेल स्कॉलर इन साइंस हो गए 546, और गर्ल्स स्कॉलर जो है वो 336 है। तो ये कितना कम है इनसे? और डिफरेंस निकालो, 146 प्लस। सर ऑप्शन बी होगा। अच्छा, निकाल भी दी तुम। तो कुछ नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना। 546 माइनस 336 अपॉन में 546 करके इंटू 100 करके इसका परसेंटेज निकाल देना। ठीक है। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस। नेक्स्ट बोलते हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ डिसिप्लिन गिवन टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ डिसिप्लिन। अब क्या करोगे बताओ। यहाँ क्या कर सकते हो?
अब यहाँ सारे डिसिप्लिन का निकालना पड़ेगा तुमको। उसने बोला व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ डिसिप्लिन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ डिसिप्लिन। तो वहां पर तुम्हें मैक्सिमम बॉयज और मैक्सिमम गर्ल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तुमको एक दो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे कि बोलता है व्हाट इज मैक्सिमम नंबर बॉयज इन डिसिप्लिन। सबसे पहले हम एक डिसिप्लिन अगर चेक करते हैं तो आर्ट वाला। आर्ट वाले में अगर आप देखोगे 20% टोटली लोग जो है 1200 हैं। अगर आर्ट वाला उठा के देखते हो तो टोटल लोग 1200 हैं, और 1200 में हम अभी निकाल चुके थे 336 गर्ल्स हैं, और बाकी के बच्चे हुए हैं तुम्हारे जो है बॉयज हो जाएंगे, है ना। तो बॉयज कितने बनेंगे ये 864। उसके बाद हम सेकंड वाला उठाते हैं, कॉमर्स वाला। कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो कॉमर्स में इधर अगर आप उठाते हो, यहाँ मिलता है हमको कॉमर्स में 15% ऑफ 6000, वो कितना होगा 900। तो मुझे पता चला कि टोटल स्कॉलर है 900। 900 में से फीमेल कितनी है 34%। तो मेल कितने हो जाए 34% ऑफ 900 कितना होता है 306। Yes, sir. 306. ये 306 हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ यहाँ पर ये गर्ल्स हो गई तुम्हारी, और बाकी के बचे हुए तुम्हारे बॉयज हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 594। 594. ठीक है, वैसे ही तो मैंने एक एक डिसिप्लिन का चेक करना पड़ेगा। फाइनेंस का चेक करना पड़ेगा, एचआर का, मैनेजमेंट का, आर एंड साइंस। तो अब जैसे फाइनेंस का चेक करते हैं तो 18% ऑफ 6000। तो 18% ऑफ 6000 कितना होता है 1080। फाइनेंस में देख रहे हैं ना, तो फाइनेंस में टोटल आए 1080। अब 1080 में से 35% फीमेल है, तो 35% फीमेल निकालना कितना होगा इसका 35%। तो 35% ऑफ 1080 हो जाएगा 316, और 54 और ऐड कर दो 370। एक बार Sir, क्रॉस 378. 78 बन गया। Yes, sir. ठीक 378. है, चलो। तो ये हो गया तुम्हारा 378, और बाकी का बचा हुआ तुम इधर लगा दोगे, तो 1080 में से अगर माइनस करोगे तुम 378, तो ये कितना बचेगा 1002 माइनस 300, ये बचेगा 702। ठीक है, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। अब इसी तरह से जो है ना, देखो इतना ये लेंथी टाइप का क्वेश्चन है ना, हमारा टाइम ही खराब करेगा, और हमारा जो क्लास है आज वो ऑलरेडी शॉर्ट स्पेन का है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता दिया हूँ, ये ऐसे ऐसे करते जाना है सब सब ब्रांच का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज जिस भी डिसिप्लिन में आएंगे, उसका रेशो आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिसिप्लिन। एक गलती इसमें बिल्कुल मत करना कि यहाँ पर हम पहले गर्ल्स इस टू बॉयज निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगे कि यहाँ से जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही के वैसे उठा के रख दो, जबकि ऊपर जो हमारा रेशो पूछा है गर्ल्स इस टू, सॉरी बॉयज इस टू गर्ल्स पूछा है, तो आपको रेशो उसी के अकॉर्डिंगली बॉयज इस टू गर्ल्स बताना है। कर लोगे सब इसे। Yes, sir. नेक्स्ट, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। अब देखो इसी में ना तीन तरह के क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज, दूसरा हमारा रेशो, और तीसरा क्वेश्चन एवरेज का आ गया। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल डिसिप्लिन टुगेदर टू द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द डिसिप्लिन टुगेदर। अब ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन से हेल्प लेगा, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा कहीं डिपेंड करेगा सेकंड वाले पे। अगर आप सेकंड वाला सॉल्व कर चुके हो तो थर्ड वाले का कैलकुलेशन करना वुड बी मोर इजी। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स भी सारे निकाल चुके होंगे आप, और नंबर ऑफ बॉयज़ भी सब निकाल चुके होंगे। आपको वहाँ पर एवरेज ऑफ बॉयज़ निकालना और एवरेज ऑफ गर्ल्स निकालना, और उन दोनों का डिफरेंस बताना है बस।
बताओ करो इसको सॉल्व नहीं या सर, कर लोगे? कर लेंगे। कर लोगे ना, बहुत इजी सा है। चलो नेक्स्ट। बोलता टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन कॉमर्स आर्ट एंड साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन आरडी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस टुगेदर। ये भी क्वेश्चन आपका वही है। तो तुमको एक चीज तो पता चल रही होगी इन सारे क्वेश्चन में, एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तुमको ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है, मतलब ये डेटा अगर तुमको निकल जाते हैं, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना? यस सर। क्यों? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स इन कॉमर्स आर्ट एंड साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन आरडी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तब टोटल स्कॉलर इन तीनों में तो आप ऐड कर लोगे इजीली। जैसे ये करना है ना हमको, टोटल ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस is what percent of नंबर ऑफ male मेल्स in R&D मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। management and finance। अब समस्या थोड़ी सी ये है कि ये वाला डेटा तो तुमको इजीली मिल जाएगा, जैसे 6000 का जो भी परसेंटेज गिवन है वो तुम यहाँ फाइंड कर लोगे। अब जैसे यहाँ निकाला भी हुआ है इस क्वेश्चन में, हमने कॉमर्स का भी निकाला हुआ, आर्ट का भी निकाला हुआ है, और तीसरा क्या है, साइंस। साइंस का हमने नहीं निकाला हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का निकाल ही लेते हैं एक बार ना। तो जैसे हमने फाइनेंस का निकाला था, ऐसे एचआर का फटाफट निकाल के बताओ क्या होगा। अब जैसे एचआर का टोटल यहाँ पर देखोगे तो 10% है। 10% मतलब 600। 600 का 23% कितना करोगे तो कितना होगा? 138। यस सर, 138। मतलब एचआर में तुम्हारा टोटल 600, यहाँ निकाल लेते हैं फटाफट। एचआर में टोटल हमारा 600, इसमें से गर्ल्स आपकी 138, बाकी के बचे बॉयज कितने बचेंगे? 462। उसके बाद आप देखोगे मैनेजमेंट में, देखोगे 20% गर्ल्स है, 80% बॉयज है। मैनेजमेंट उठाओ 12%, सिक्स मतलब 6000 का 12% कितना होता है? 720। 720। और 720 का 20% फीमेल होना मतलब 720 मतलब 72 इंटू 4 इंटू 2 144। 144। मतलब ये हुआ कि जब मैनेजमेंट में मैंने किया तो टोटल मेरा आया 720, गर्ल्स मेरी आ गई 144, अब बॉयज इसमें से टोटल में से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 576। 576। तो बॉयज आ गए तुम्हारे 576। आर एंड डी में जाकर देखो, आर एंड डी में 12% वही 720, और 720 का 40% जो है वो गर्ल्स है। तो मतलब नंबर ऑफ टोटल स्कॉलर जो है वो आर एंड डी में भी सेम ही है, 720 ही है। और इसका वो कितना होगा, 40% कितना होगा? 288। 288। तो गर्ल्स मेरी हो गए 288। अब तो बॉयज कितने बचेंगे? 432। 432। बॉयज हो गए 432। और लास्ट हमारा एक बचता है साइंस, उसमें 30% जो है वो गर्ल्स है। टोटल साइंस कितना? 13%। तो इसका 13% होता है 780। तो साइंस में अगर आप उठा के देखोगे तो ये तुम्हारा बनेगा 780, टोटल 780। 780 का 30% जो है वो गर्ल्स है। तो 780 इंटू 3 कितना होगा? वो 780 का 30% कितना होगा? 234। 234। ये कौन बता रहा है कैलकुलेशन? तुम कैलकुलेटर ले रखी हो ऐसे ही बता रही हो? नहीं सर, ऐसे ही कर करके बता रही हूँ। कौन, क्या नाम है तुम्हारा? सर प्रज्ञा। अरे वाह, तुम तो गजब आजकल कैलकुलेशन करे, बहुत बढ़िया। अब माइनस करके बताओ इसको कितना होगा? 546। कितना? 546। 546। चलो, अब जब तुमको नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज सभी डिसिप्लिन के अलग अलग निकल गए ना, तो अब तुम एक आधा क्वेश्चन तो वेरीफाई कर ही लेते हैं ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि इतना प्रोसेस के बाद भी ना कई बार छूट जाता है। तो अब जैसे इसको करके देख लेते हैं। तो कॉमर्स आर्ट और साइंस, कॉमर्स आर्ट और साइंस का टोटल करना, आर्ट कॉमर्स और साइंस का, तो मतलब 12,921 प्लस 780, 2880। 2880। यहाँ तो मैं कर लेता हूँ 2880।
वहीं अगर आप मेल स्कॉलर इन आरडी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस देखोगे, मेल स्कोर फाइनेंस मैनेजमेंट और आरडी, तो 378, इसको ऐड कर लो कैलकुलेटर में कि गलत ना हो जाए। सर वो गर्ल्स है। अच्छा मेल देखना है हमको, तो ये तुम्हारा हो गया 702 प्लस मैनेजमेंट में 576 प्लस में आरडी में 432, ये हो गया 1710। यस सर। 1710, तो ये तो दिख रहा है पक्का ज़्यादा है। तुम करोगे 2880 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1710 इंटू 100। कितना आ रहा है? 168.42% आ रहा है एग्जैक्टली ये वाला। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता था आप लोगों को, सभी को अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैट में बेशक आपको कैलकुलेटर मिल जाता है पर उसका भी कुछ पक्का नहीं पता वो कैसा चलता है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ना। तो आपको कैलकुलेशंस इतनी शार्प होनी चाहिए, जैसे अब यहाँ पर ये सब है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे देखना है फाइनेंस में कितने बच्चे तो मुझे 6000 का यहाँ पर फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ रहा है कि 18% ऑफ 6000, फिर मैं देख रहा हूँ अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से कट के ये 9 बनेगा, ये 50 बनेगा, है ना, फिर 2 से काटूंगा तो ये 25 बनेगा, तो ये 3000 बनेगा। इस तरह से अगर करोगे तो एक ही सेट बनाने में ना घंटों लग जाएंगे। तो तुम्हारी कैलकुलेशन इतना शार्प होना चाहिए कि अगर तुमको पूछा कि 18% ऑफ 6000, तो तुम तुरंत देखो 10% इसका होता है 600, 20% इसका होगा 1200, है ना, और 1200 में से तुमको 2% माइनस करना है क्योंकि तुम्हें सिर्फ 18% रिक्वायर्ड है। 1% का वैल्यू 60, 2% का वैल्यू 120 आप माइनस कर दो तो 1080 आ जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन ना बहुत शार्प करो अपनी ना, इस तरह से अगर इसके भरोसे बैठे रहोगे ना इस फॉर्मूले के तो बहुत बहुत दिक्कत आएगा आगे चल के, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें ना। नेक्स्ट, अब जैसे ये थोड़ा सा है क्वेश्चन बढ़िया, बोलता है ड्यू टू सम नेचुरल कैलमिटीज इन यूएसए 80% ऑफ द स्कॉलर्स फ्रॉम मैनेजमेंट लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। अब देखो पहले तो मैनेजमेंट में जाके देखते हैं हम टोटल स्कॉलर है कितने। ये रहा मैनेजमेंट, टोटल स्कोर 720, मैनेजमेंट में हमारा 720 स्कॉलर है। अब बोलता है 720 में से ड्यू टू सम कैलमिटी 80% ऑफ द स्कॉलर फ्रॉम मैनेजमेंट लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। तो 720 का 80% कितना होगा बताओ जरा। सर 576। 576। 576 मतलब हुआ क्या, 576 स्कॉलर्स ने कॉलेज छोड़ दिया। अब बोलता है अप्रोक्सीमेटली व्हाट वुड बी द न्यू सेंट्रल एंगल ऑफ कॉमर्स स्कॉलर एज पर करंट अवेलेबिलिटी, however no student from other discipline left in the university। अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना होता कि टोटल हमारे पास 6000 स्टूडेंट था, 6000 में से मुझे 576 माइनस करना है, कितना बचेगा 5424, ये बचेगा ना। हाँ 5424। अब ये बोलता है कि अब जो है कॉमर्स वाला जो पार्ट है वो पूरे उसमें कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अब तुम यहाँ कॉमर्स वाला देखो 15% है तो इसका वैल्यू निकाल लो। 15% ऑफ 6000 कितना बनता है, और यहाँ पर 900 हमने सर। निकाला हुआ है, तो निकाला। कॉमर्स का बना हुआ 900। 900। तो अब आप देखोगे कि कॉमर्स वाले फील्ड में 900 स्टूडेंट हैं,
और इन टोटल स्टूडेंट जो कॉलेज में बचे हुए हैं वो कितने, 5424। तो एंगल वाले केस में क्या होता है, आप देखते हो 900 जो है वो टोटल स्टूडेंट का कितना पार्ट है, क्योंकि ऊपर भी तो जब वहां पर परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ अगर उसमें कॉमर्स बनाया हुआ है, तो यहाँ भी तो आप यही बोल रहे हो ना कि कॉमर्स वाला जो 15% है, उसका मतलब यही तो है ना कि पूरे का ये कितना पार्ट रख रहा है, कि अगर ये पूरा वैल्यू अगर 100% है तो 100 में से 15 रखता है ये, है ना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि टोटल स्टूडेंट को अगर 5424 बचे हैं वहाँ पर और 900 मुझे देखना है इसका कितना पार्ट है, तो अप्रोक्स आपको कितना दिखता है ये, 1/6 ना। देखो अप्रोक्स में पूछा है तो अप्रोक्स देख सकते हो, 9/6 या 54 होता है ना। तो इसको आप एग्जैक्टली 1/6 कंसीडर कर सकते हो। और 1/6 ऑफ 360 डिग्री का एंगल होता है पूरे सर्कल का। तो 1/6 ऑफ 360 डिग्री अगर आप करोगे तो आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री का। बताओ अगर किसी को डाउट है तो। हेलो, बोलो जल्दी फटाफट किस। चलो आ गया सर। तो सारे सेंट्रल एंगल के क्वेश्चंस 360 से ही होएगा। यस, क्योंकि पूरा सर्कल का अगर एंगल 360 है तो फिर हम टोटल तो 360 ही लेंगे ना। देखो मैंने बेसिक वाली क्लास में ये बात बताई थी कि जब अगर डेटा आपको परसेंटेज में गिवन है या आपको डेटा पार्ट में गिवन है, इस तरह से अलग अलग करके ये पार्ट्स में गिवन है, और तीसरे फॉर्म में आपको डेटा डिग्रीज में गिवन है, तो तीनों ना एक अलग चीज है। यहाँ पर इस पूरे होल का वैल्यू होता है 100%, यहाँ पर इस पूरे होल का वैल्यू होता है 1, और यहाँ जब डिग्रीज में डेटा गिवन होता है इस पूरे होल का वैल्यू जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अच्छा, बट ऊपर तो परसेंटेज में दिया था ना, 100% को हाँ, डिवाइड। तो वही हुआ ना कि परसेंटेज को डिग्री तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना भाई। अच्छा, अगर ओके। मुझे डेटा परसेंटेज में गिवन है कि बोला कि कॉमर्स का जो है वो 15% है, अगर इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग आ जाए अभी हम फिलहाल के लिए, बोला कि 15% जो है वो कॉमर्स का है, स्कॉलर जो है 15% वो कॉमर्स में है। तो ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का मतलब स्कॉलर का जो वो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, तो तुम वही तो करोगे ना, 15% ऑफ 360 डिग्री, तो वहां पर एंगल बनेगा 54 डिग्री का। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस लाके खड़े कर दिए। ये बोला कि ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिनिटीज 80% ने छोड़ दिया मैनेजमेंट वालों ने, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना डिक्रीज हो गया। तो अब जो हम 360 डिग्री कंसीडर करेंगे ना, इस 5424 को करेंगे, 6000 को नहीं करेंगे। और अगर 6000 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना 900 का, तो ये वही 15% बनाता, 15% पे आपका एंगल 54 डिग्री का बनता। लेकिन अभी कितना बन रहा है, सिर्फ बढ़ गया एंगल, क्योंकि बेस कम हुआ तो एंगल बढ़ गया। तो अभी ये जो एंगल बनेगा कॉमर्स वाले का वो बनेगा 60 डिग्री। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चेक करना है, ये मैं कहीं लिखा था इधर कि 900 जो है वो, ये जो लिखा है ये वाला, ये वो 5424 का कितना परसेंट होगा, पार्ट होगा। तो मैंने देखा ये ऑलमोस्ट 1/6 होता है। आप इसको 2 से कट कर करके भी आओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो भी वैल्यू मिलेगा उसको इंटू 100 करके जब चेक करोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट आपको 1/6 का ही वैल्यू देगा। तो वहां पर आप देखोगे कि 1/6 ऑफ 360 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री। वो हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है ना आपको वो डेसिमल में गिवन भी नहीं है, अप्रोक्स में ही है। अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो थोड़ा सा एंगल है वो 60 डिग्री से हल्का फुल्का कम आएगा, 59 समथिंग आ जाए। लेकिन हमें अप्रोक्स में बताना है तो वो थोड़ा सा आइडियल आइडिया ऐसे लगाना पड़ता है कि ये 1/6 होगा। ठीक है, सेकंड ये बोलता है आईपीएल वाला, वो है आईपीएल। आप लोग शायद बहुत सारे लोग देखते होंगे आप में से, तो इसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना।
तो बोलते फॉलोइंग टेबल शोज द व्यूअर्स ऑफ 5 डिफरेंट आईपीएल मैचेस इन 5 डिफरेंट सिटीज, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अमंग and ratio of adult and minor among them. Answer the given question based on the table. तो ये सब जो है सिटीज हैं, पुणे, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मोहाली, दिल्ली। यहाँ बोलते आरपीएस पता है कौन सी टीम है? कोई आईपीएल वाला? अभिनव? राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। यस। तो ये सारी आपको टीम दी है, ये इनके व्यूअर्स हैं, ये मेल और फीमेल का रेशो है, और ये एडल्ट और माइनर का रेशो है। ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है पहले क्वेश्चन में, बोलता है इन पुणे इफ 16% ऑफ द सीट्स ड्यूरिंग द मैच, सॉरी 16% ऑफ द सीट्स वर वैकेंट ड्यूरिंग द मैच। मतलब 16% सीट जो थी ना पुणे में वो वैकेंट थी। तो बोलता देन टोटल माइनर व्यूअर्स फ्रॉम ऑल सिटीज except city which has team RCB and Delhi Daredevils, approximately how many times the total number of seats occupied in Pune? ये आपको बताना है। कुछ आइडिया किसी की तरफ से, कोई सजेशन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्या क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा नहीं सर। दिख रहा सर, आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप पे है ना? वेट जरा। अब दिख रहा है? नो सर। अभी? यस सर। यस सर। तो देखो जैसे इस तरह के क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको बोलते जाएगा ना क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे वैसे करते जाओ। बोलता हुआ क्या, पुणे में जो है वो 16% लोगों सीट जो है वो वैकेंट रही। इसका मतलब ये हुआ कि 84% सीट जो है वो पुणे में वो मिल रहा है। तो 33350, तो मैं बोलूँगा 84% ऑफ 33350 कितना होगा बताओ जरा। $28,014 आ रहा है। ठीक है। अब इसने बोला देन टोटल माइनर व्यूअर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज एक्सेप्ट विच हैज टीम आरसीबी एंड दिल्ली डेविलपर्स। मतलब आरसीबी और डीडी को आपको हटा के बाकी सब टीमों को देखना है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको देखना है केकेआर और इवन मुंबई इंडियंस। जल्दी जल्दी मेरे को बता निकाल के बताओ इनके डेटा क्या क्या बनेंगे। मुंबई इंडियंस, आरसीबी हमें लेना नहीं है, किंग्स 11 पंजाब लेना है, और इवन हमें आरपीएस भी लेना पड़ेगा, राइजिंग पुणे सुपर जायंट भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि द टोटल माइनर व्यूअर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज एक्सेप्ट द सिटी विच हैज टीम आरसीबी एंड दिल्ली डेविलपर्स। मतलब सिर्फ आप दिल्ली डेविलपर्स मतलब ये वाला और ये वाला अगर कट कर दें तो आपको बाकी सबको लेना है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे केकेआर में अगर आप देखते हो 55440 है, 55440 अगर व्यूअर्स हैं, तो उसमें से आपके माइनर व्यूअर्स देखने के लिए आप क्या करोगे कि पहले केकेआर पे जाओगे, फिर देखोगे एडल्ट और माइनर का रेशो 11:5 है।
तो आप अगर माइनर देखना चाहते हो तो 5/16 बोल सकते हो ना। वैसे ही आप अगर मुंबई इंडियंस का देखना चाहते हो 36990, और ऊपर से आपका क्या करना है मुंबई इंडियंस के लिए 11 + 16 27, तो आप करोगे यहाँ पर इंटू 11/27। किंग्स 11 पंजाब की अगर बात करते हैं तो वो तुम्हारा आएगा 28152 इंटू 6 + 11 17, 6/17। और आरपीएस के लिए अगर आप लगाओगे तो 33350 इंटू 9/23। अब इसे मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट क्या आने वाला है। ये थोड़ा सा, और बाकी ये है कि आप लोगों को अगर मैं ऐसी प्रोसेस बता दूं तो उसमें ये होगा कि इन सब के जो भी नंबर्स निकल के आएंगे, ठीक है, इन चारों के जितना भी टोटल निकल के आएगा, सपोज करो आपका इसका P, इसका Q, इसका R, इसका S, इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी सम इनका आएगा, इसके सम को मैंने P मान लिया, इसके सम को Q मान लिया, इसका R और इसका S, और इन सब सम्स को ऐड करके फिर देख लेना 28,000 से कितना ज़्यादा है वो। तो अगर अब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मैं ज़रा फटाफट हो जाएगा। 55440 इंटू 17325 आएगा। 17325 चलो 17325। अब तुम ही बताओ फटाफट जल्दी। 17325, दूसरा 15070 15070, अगला 9936 9936, नेक्स्ट 13050 13050। इन सबको सम कर दो। फाइव फाइव थ्री एट वन 55381। अब अगर मैं तुमको पूछूं, ये वाला आ रहा था 28,014 और ये मेरा आ रहा है 55,380। अब तुम्हारे पास पता क्या क्या ऑप्शन है, या तो 3 टाइम्स है, या 2.5 टाइम्स है, या डबल है, या 4 है, या नन ऑफ द अबव है। तो अप्रोक्स में अगर आप देना चाहते हो, आपको पूछा भी है अप्रोक्स में ये, तो आप कौन सा वैल्यू देना प्रेफर करोगे, 2.5 टाइम्स या डबल वाला। भाई 2.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 होने का मतलब समझते हो आप, 70,000 के आसपास होना चाहिए था, है ना। क्योंकि 28 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28 इंटू 2 करने से 56 हो जाता है, और 0.5 से करोगे तो 14 और होगा, तो ये तुम्हारा 70 हो जाता है। ठीक है, तो 2.5 वाला हम नहीं देंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि नियरेस्ट टू 56,000 है, तो मैं इसको 2 टाइम्स बोल सकता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसे एग्जैक्ट बिल्कुल कैलकुलेशन में मत लग जाना, ठीक है। तुम ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओ 55381 अपॉन में, ऐसे देख लेते हैं। अब यहाँ से पता लग रहा है, मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा हूँ, 3 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, कुछ नहीं करना है इतना। अप्रोक्स में देखना है तो डबल है। ऑप्शन थोड़ा सा डायरेक्शन दे देते हैं हमें किस तरह से देखना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन आपके डेसिमल में ही है, प्रॉपर डेसिमल में है, तो आप इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा उसको। और ऐसा होता नहीं है, जब अप्रोक्स वो लेके चल रहा है वो आपको ऑप्शंस बिल्कुल प्रॉपर डेसिमल में नहीं देता है, वहाँ पर इसी तरह से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तुम खुद सोचो ना, अगर इसमें अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ढूंढने लगूँ तो पता नहीं कहाँ जाके पता लग रहा है मुझे डिविजिबिलिटी मिल रहा है 5 5 10 3 13 और 8 21 22। अब इसका सम 22 है, तो इसका सम अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाता तो मेरे लिए काम आसान था। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद मेरे लिए काम जो है आगे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नंबर्स पढ़ा होगा, बहुत सारे ने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको इतना बड़ा कोई नंबर मिल जाता है, फिर भी मैं एक बार आइडिया दे दे रहा हूँ,
तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में HCF LCM वाले चैप्टर में एक मेथड पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर होता क्या है, आप बड़ा नंबर इधर रखते हो 55381 और फिर आप क्या करते हो 28014, इनको ना डिवाइड करते चले जाते हो। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 बनेगा, ये बनेगा 28014। इसमें से जो भी तुम यहाँ पर माइनस करोगे, जितना भी आएगा वो तुम्हारा क्या बन जाता है, डिविजर, है ना? और फिर नया वाला जो डिविडेंड तुम्हारा बनेगा वो ये वाला वैल्यू बन जाता है। तो वो उससे क्या है, तुम्हें अल्टीमेटली कितना भी बड़ा नंबर हो, तुम्हें लास्ट में जो HCF निकल कर आएगा ना, वही तुम्हारा इसमें कॉमन डिविजर होगा दोनों में। अगर इस तरह से नहीं मिलता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, इस तरह की वैल्यूज को वो अप्रोक्स में ही पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल व्यूअर्स फ्रॉम सिटी पुणे, मुंबई एंड दिल्ली इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल व्यूअर्स फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब। अब इसमें क्या करना, टोटल फीमेल व्यूअर्स, अब यहाँ मेल और फीमेल का तुमको रेशो गिवन है। तो फीमेल व्यूअर्स कहाँ कहाँ से देखनी है आपको, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली से। वही करना है जो यहाँ पर आपने किया है, वैसे ही बस इसमें रेशो ऑफ मेल और फीमेल का लेना है। जैसे RPS मतलब पुणे, पुणे से आप लोगे तो 33,350 का कितना करोगे, मेल और फीमेल का सम कितना बन रहा है, 23। तो फीमेल अगर देखना है तो 11/23 है। ठीक है, मुंबई से देखना है तो 5/9। और तीसरा कौन सा था, दिल्ली, दिल्ली कैपिटल से देखना है अगर आपको तो 10 + 11 21, तो 11/21। उससे तुमको ना तीनों की फीमेल निकल कर आ जाएंगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो तीनों की फीमेल निकल के आ जाएंगे। इट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन व्यूअर्स फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब के तुमको पता ही है टोटल 28,152 है, क्योंकि यहाँ फीमेल और मेल बोला ही नहीं है वो। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा सर female- यहाँ मेल तो बोला नहीं फिर। तो वही तो मैं इसीलिए मेल नहीं ले रहा हूँ ना, किंग्स 11 पंजाब का टोटल ही ले रहा हूँ सारे ये वाले। उसने ये बोला ना लेस देन टोटल व्यूअर्स फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब, यहाँ फीमेल बोला था इसलिए मैं फीमेल का निकाल रहा हूँ। हम्म। तो पुणे, मुंबई और दिल्ली का तुम्हारा जो भी आएगा, इन तीनों का सम करके, और तुमको टोटल किंग्स 11 पंजाब वाले से देख लेना है कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में, जब उसने बोला इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन किंग्स 11 पंजाब, तो बेस में हमेशा क्या आएगा, Kings 11. किंग्स 11 पंजाब, तभी आपका कैलकुलेशन सही होगा। यहाँ पर ये जो भी कम या ज़्यादा आता है, सपोज करो x वैल्यू आता है कम या ज़्यादा, तो x अपॉन किंग्स 11 पंजाब इंटू 100 आप करोगे, परसेंटेज हमेशा किंग्स 11 पंजाब का निकलेगा, क्योंकि उसने बोल कंपैरिजन किससे किया है, किंग्स 11 पंजाब से। लेस देन टोटल व्यूअर्स फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब, देन जिसके साथ लगता है ना वो बेस में आता है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाली क्लास में बताया हुआ है कई बार। सर किंग्स 11 पंजाब की जो कैलकुलेशन निकालेंगे, मेल फीमेल के अलग और माइनर अडल्ट के अलग, ऐसे क्यों निकालना है, नहीं नहीं क्यों निकालना क्यों है, जब उसने टोटल किंग्स 11 पंजाब के व्यूअर्स बोले हैं, टोटल वैल्यू। व्यूअर्स तो यही है ना, जरूरत ही नहीं है हमें निकालने ठीक की। है। हाँ उनके हमें फीमेल निकालने पड़ेंगे, पुणे, मुंबई और दिल्ली के। ओके। हम बोलते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडल्ट व्यूअर्स एंड एवरेज ऑफ टोटल व्यूअर्स फॉर ऑल द टीम्स अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडल्ट व्यूअर्स, तो सबसे पहले तुम्हें सारी टीम के टोटल एडल्ट्स निकालने पड़ेंगे, है ना? टोटल एडल्ट्स निकालने पड़ेंगे सारी टीम के, ये स्टेप तुम्हारे लिए एक लंबा हो गया, और माइनस एवरेज ऑफ टोटल व्यूअर्स, एवरेज ऑफ टोटल व्यूअर्स।
निकालना चाहोगे या खुद से निकाल लोगे, बताओ। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे अगर मैंने यहाँ पर जैसे उनका निकाला था माइनर का, इसी तरह से आप एडल्ट का निकालोगे। बस एडल्ट में क्या है, आप ये वाला पार्ट निकालोगे। जैसे अगर आपको आरपीएस का निकालना है तो आप क्या करोगे, 33,350 इंटू 14/23, क्योंकि एडल्ट प्लस माइनर का जो सम है वो इस तरह से होगा कि जैसे 33,350 इंटू 14/23, ये एडल्ट निकल जाएगा इसका, आरपीएस का। ये हो गया तुम्हारा आरपीएस का। के आर का अगर तुमको निकालना है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 55,440 इंटू 11 और 5 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 11/16। वैसे ही आप मुंबई का निकालोगे तो मुंबई का तुम्हारा हो जाएगा 36,990 इंटू ये 16 प्लस 11 27, तो 16/27। तो इस तरह से तुम ना सबकी वैल्यू निकालते जाओगे, उन सबका सम कर दोगे। यहाँ पर नीचे बोला है ना इसने क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन टोटल एडल्ट व्यूअर्स। टोटल एडल्ट व्यूअर मतलब सबका सम करोगे, सबके एडल्ट निकाल के, और उसके बाद जो है यहाँ पर एवरेज ऑफ टोटल व्यूअर्स कर दोगे। एवरेज ऑफ टोटल व्यूअर्स करना इज क्वाइट इजी। इन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल टीम कितनी है, 6, तो इन सबका सम करके डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे, वहां तुम्हें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको। और बट एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, मतलब कितना टाइम स्पेंड करना हाँ चाहिए सर, ऑन एन इसमें एवरेज, क्योंकि कैलकुलेशन तो ऐसा बहुत नहीं बहुत है, ज्यादा लेंथी है सर। कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है, सर इतनी ये बड़ी चीज बड़ी डिजिट्स है, उसको सुनो, सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि कभी भी जो एग्जाम अगर बोलता है ना कि 100 मिनट्स हैं आपके पास, 400 क्वेश्चंस, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। ये बिल्कुल भी प्रोपोर्शन में नहीं लेके चलना चाहिए हमें। इसका मतलब ये 100 मिनट फॉर 100 क्वेश्चन का एक अच्छा स्ट्रेटजी जो होता है वो ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप कंसीडर करके चल रहे 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। बिकॉज जब आप इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे ना, तो इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन होंगे ना, उसका जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ये बात पक्की है कि या तो आपको क्वेश्चन इंग्लिश का आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपको 10 सेकंड भी लगे, और हो सकता है उसमें आपको 30 सेकंड भी लगे और 1 मिनट भी लगे। तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि वो हाफ मिनट में जो है वो आपका ईच क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का कंसेप्ट यही है कि या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। वैसे जीके का हिसाब है भाई, जीके आप पढ़ोगे। फिर भी कोई ट्रिक नहीं होती सर इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के ट्रिक तो लिए? क्या ही कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिक का तो एक ही इलाज है, वो मैंने आपको बताया। कैलकुलेशन आप जितना ज़्यादा अपना इमेजिन करके कैलकुलेशन कर सकते हो ना, वही एक पॉसिबल वे है इसका। यहाँ तो इसमें तो ट्रिक नहीं दे सकते हम ना। प्लस तो अगर कैलकुलेटर ऐसा होता, सुनो, जो टिस्मेट वाला एग्जाम होता है ना, उसमें जो है ना कैलकुलेशन के लिए इतना डिफिकल्ट डेटा नहीं देते हैं यूजुअली। हाँ, जेट वाले में अगर देंगे तो वहाँ कैलकुलेटर भी देते हैं। इस तरह का जो डेटा होता है ना, वो डेटा तुमको हमेशा ऐसे एग्जाम में मिलेगा जहाँ पर कैलकुलेटर होता है। जैसे सपोज करो मैंने सबसे पहला वाला डीआई जो तुमको सॉल्व करवाया, ये यहाँ 6000 गिवन था, तो तुमको सारी कैलकुलेशन निकालना बहुत इजी था। इस तरह का डीआई जो है टिस्मेट में आया था। क्यों? उनको पता है कि हम कैलकुलेटर नहीं दे रहे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम बच्चे का नहीं वेस्ट कर सकते वहाँ पर, है ना। इस तरह का डेटा आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि कैट या जेड टाइप के उसमें आ जाता है। हाँ, अगर आएगा टिस्मेट जैसे या टिसनेट या टिसमेट में आता भी है, तो यहाँ पर वैल्यूज कुछ तुमको कुछ इतनी इजी गिवन होती हैं, छोटी छोटी वैल्यूज होती है कि तुम उनको वर्बली भी कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो। मैं खुद समझता हूँ इन चीज़ों को सॉल्व करना मेरे लिए इतना इजी नहीं है। बिना कैलकुलेटर के अगर मैं शायद इस सेट को पूरा सॉल्व करवाने तुमको बैठूँ ना, तो जो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है ना, 1 घंटे की, वो शायद ये एक ही सेट सॉल्व, 2 ही सेट सॉल्व हो पाएंगे ऐसे मुश्किल से। वो भी अगर एक्सप्लेन करने के पर्पज से सॉल्व करूँ तो ये एक ही होगा फिर 1 घंटे की क्लास में, है ना। तो वहां पर क्या है कि कैलकुलेटर के लिए तुम मत सोचो ज्यादा, अभी अपना इस पे करते जाओ,
इस चीज से डरो मत कि यही सेट आएगा एग्जाम में या ऐसा ही कुछ आएगा। एग्जामिनर हमेशा आपके लिए एक ऐसे वो बनाता है, क्वेश्चंस बनाता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ आपकी नॉलेज यूज हो। अब ये तुम क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इस सेट में सारे कैलकुलेशन बेस्ड है ना, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है नहीं, तो उससे मत डरो तुम अभी ना। वहां पर सर मैं तुमको, हाँ सर कैट का तो लेवल इससे हाई होगा ना? कैट का हाई होगा थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा नहीं काफी हाई होता है। पर ये है कि वहाँ तुमको एक प्रिविलेज होता है कि वहाँ तुमको कैलकुलेटर मिला होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ तुमको बता रहा था कि अगर तुमको इंग्लिश में टाइम कम लग रहा है, जीके में कम लग रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तुमको केवल मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए ना 60 से 70 मिनट बच जाते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर्स के बच्चों का एक्सपीरियंस है कि आपको सबसे ओनली पहले मैथ, मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए क्या एग्जाम देते हुए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो आप कर सकते हो उसको। पहले आप पहले उस सेक्शन को करो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, कई बार होता क्या है, मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करा मैंने, पता लग रहा है कुछ दो चार चार पांच क्वेश्चन ऐसे आ गए जो थोड़े से मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहे, तो मैं हो गया फ्रस्ट्रेट। तो पता लग रहा है मैंने इंग्लिश और जीके भी बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, कई बार आपका इंग्लिश और जीके से भी एग्जाम निकलता है। समझ रहे हो ना कि मैथ अगर तुम्हारा अगर डिसबैलेंस हो जाए तो वहाँ इंग्लिश जीके से भी आपका निकलता है, ऐसा नहीं है। तो कोशिश हमेशा ये करो कि पहले उधर से निपट लो, फिर अपना मैथ पे करो आराम से। ठीक है, बोलो कुछ, क्योंकि टाइम बहुत बचा नहीं है। मैं थोड़ा सा इनको ओके बता सर। देता हूँ कैसे करना है। अभी बोलता है टोटल फीमेल व्यूअर्स ऑन मुंबई इंडियन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल व्यूअर्स ऑफ सिटी मोहाली। निकाल लोगे, क्योंकि जब देखो एक इसमें होता क्या है ना, मैं तुमको रियलिटी बताऊं, सारे क्वेश्चन ना कहीं एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर तुम यहाँ मेल फीमेल और एक क्वेश्चन में एडल्ट और माइनर सब निकाल लोगे ना, तो तुम्हारे बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन में हर बार तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये तुमको दिख रहा होगा, है ना यस भाई। सर। अगर मान लो तुम एक डीआई पे 5 मिनट देना चाहते हो, 5 क्वेश्चन के एक डीआई पे, तो 5 मिनट में से अगर 3 मिनट तुमने इस क्वेश्चन पे और 3 मिनट तुमने इस वाले पे दे दिया ना, जिसमें तुमको माइनर और एडल्ट निकालना था, इसमें तुमको मेल फीमेल निकालना था, तो बाकी के 3 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। हर बार नहीं करना पड़ रहा। तुमको पता टोटल फीमेल व्यूअर्स ऑफ मुंबई, तो अगर तुमने पहले से फीमेल फीमेल और मेल व्यूअर्स निकाले हैं, तुमको जरूरत नहीं है यहाँ निकाल के, पीछे से आप पिक करके लिख सकते हो उसको, इस वट परसेंट ऑफ टोटल व्यू ऑफ सिटी मोहाली बस। तो फीमेल व्यूअर्स अपॉन में सिटी मोहाली के जितने भी टोटल है इंटू 100 कर देना है, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मेल व्यूअर्स ऑफ टीम केकेआर टू द टोटल एडल्ट व्यूअर्स ऑफ टीम इन दिल्ली। अब केकेआर के मेल निकालने हैं, दिल्ली के एडल्ट निकालने हैं। अब वो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हमने निकाले होंगे तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, चलो अब तुम्हारी इंग्लिश का क्लास भी है, टाइम बचा है 4 मिनट, थोड़ा अपना पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लो।